नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक। जी हां, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रोशनी बिखेरने की सरकारी कवायद कैसे भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों में दबकर रह गई है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सरकारी नुमाइंदे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं। हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जुटी सरकार की नाक के नीचे आखिर चल क्या रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि गांवों में रोशनी बिखेरने का जिम्मा संभालने वाले चेहरे कैसे भ्रष्टाचार की कालिक में डूबकर अपने घरों को ही रोशन कर रहे हैं। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर हाई मास्ट लगाने से जुड़ा है। राज्य के कई जिलों में नियम प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए बगैर टेंडर लाखों करोड़ों के काम दे दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर भेड़ चाल किसे कहते हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक जिले में भ्रष्टाचार की नींव खुदी तो बाकी जिले भी कारवां में शामिल होते चले गए। धीरे धीरे एक बड़ा घालमेल हो गया, मगर किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ। यहाँ ना कोई नियम देखा गया, ना ही कायदा, मगर फायदा जमकर ढूंढ लिया गया। अगर इस मामले की ठीक ठाक जांच हुई तो यकीन मानिए एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। दस्तावेज बताते हैं कि राज्य के कई जिलों की ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर हाई मास्ट लगाया गया है। नियम कहता है कि सोलर से जुड़ी खरीदी की प्रक्रिया की जिम्मेदारी क्रेडा यानी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के जरिए ही की जाएगी। मगर यहाँ नियमों को ही नीलाम कर दिया गया। सरकारी एजेंसी क्रेडा को ताक पर रखकर जनपद पंचायतों को एजेंसी बना दिया। जनपद पंचायतों ने बगैर टेंडर करोड़ों के काम करा लिए। कई ग्राम पंचायतों में काम खत्म करने के बाद सप्लायरों ने भुगतान की पर्ची पंचायत विभाग के नाम काट दी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कहीं कहीं 15वें वित्त से भुगतान करने संबंधी चिट्ठी लिखी गई और अवैध काम को पंचायत विभाग के जरिए वैध करने की एक कोशिश की जा रही है, जबकि पंचायत विभाग के पास ऐसा कोई मद नहीं है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मामला क्या है। बस्तर, राजनांदगांव, नारायणपुर, कोंडागांव और गरियाबंद समेत राज्य के कई जिलों के ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर हाई मास्ट लगाए गए। राजनांदगांव समेत कई जिले ऐसे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी DMF की राशि से हाई मास्ट लगाए गए। इस फंड का उपयोग करने के लिए क्रेडा नहीं बल्कि जनपद पंचायतों को एजेंसी बनाया गया। बस्तर संभाग के बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव समेत कई जिलों में बगैर टेंडर सीधे सप्लायरों को करोड़ों का काम दे दिया गया। जनपद पंचायतों ने जिन्हें अनुभव नहीं था उन्हें भी काम दे दिया। बस्तर के कई जिलों की ग्राम पंचायतों में जनपद सीओ ने सोलर लाइट, सोलर पंप और सोलर हाई मास्ट लगाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। भुगतान की बारी आई तो बिल पंचायत विभाग पर थोपने की कोशिश की गई। पंचायत विभाग ने मद नहीं होने की दलील देते हुए हाथ खड़े कर दिए। दस्तावेज बताते हैं कि सोलर लाइट की एवज में 50 से 60 हजार रुपए तक का भुगतान किया गया, जबकि इसकी बाजार में कीमत करीब 25 हजार रुपए है। लिहाजा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने मामले की हकीकत जानने के लिए सबसे पहले गरियाबंद जिले में दस्तक दी, जहां मालूम चला कि इस जिले में 100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने बेधड़क नियम कायदों को ठेंगा दिखाते हुए सोलर लाइटें लगवाई हैं। सत्ता के करीबी ठेकेदारों ने बगैर टेंडर काम ले लिया और एक के बाद एक गांवों में सोलर लाइटें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। देवभोग की ही 15 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से 65 लाख रुपए का भुगतान निजी फर्मों को कर दिया गया, जबकि ये काम क्रेडा के अधीन था। मामला सामने आया तो जिले के SDM टीकाराम देवांगन ने पंचायतों से रिकवरी करने के आदेश दे दिए हैं। सोलर संबंधी जितना भी काम है, सोलर लाइट हो या फिर सोलर सिस्टम लगाना हो, शासकीय कार्यों में अगर हो रहा है तो वो क्रेडा के माध्यम से ही उसकी खरीदी की जा सकती है। किंतु इन 16 ग्राम पंचायतों ने बिना क्रेडा से को सूचना दिए सोलर लाइट प्राइवेट एजेंसी से ले लिए थे। इस कारण से इसकी जांच की गई तो अनियमितता पाई गई और उसके कारण से वसूली के लिए इस न्यायालय में आया था मेरे समक्ष। तो
मैंने इस संबंध में नोटिस जारी किया और डिमांड नोटिस जारी करके अभी तक 62 लाख में से 13 लाख से अधिक रुपए को रिकवर कर लिए हैं। हालांकि जिन पंचायतों से वसूली की जानी है, उन पंचायतों की दलील है कि ऐसा काम जनपद सीओ के कहने पर पंचायतों ने किया है। ये काम सिर्फ उनकी ही पंचायत में नहीं, बल्कि जिले की दूसरी पंचायतों में भी हुआ है। पंचायतों का कहना है कि वसूली की कार्रवाई की जद में लेकर उनके साथ ज्यादती की जा रही है। गांव का परिस्थिति एवं लाइट व्यवस्था को देखते हुए ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति के द्वारा प्रस्ताव करते हुए गांव की स्थिति के अनुसार हमने सोलर लाइट लगाई है, जिसमें हमें पता भी नहीं था कि इसको क्रीड़ा विभाग से मतलब संपर्क करना है और लगाया जाना है, कुछ भी ऐसा पता नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो अंतर की राशि होता है उसको हम भरपाई करने के लिए सक्षम है। पहले उनका मूल्यांकन किया जाए और इसमें किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है, पर यहाँ एक सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने के मामले के सच का पता लगाने के लिए हम निकल पड़े बस्तर जिले की ओर, जहां हमारी तहकीकात में जो सच सामने आया वो और भी आंखें खोलने वाला था। और चलिए, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम पात्रा गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया और साथ ही यहाँ पर एक ये भी कह सकते हैं कि बड़ा आरोप लगा है और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक पूरी तरीके से कर दिया गया, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये खबरें सामने आई कि सोलर पैनल के जरिए यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है लोगों से। साथ ही कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, आप ये भी जानकारी दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि अब तक कितने गांव में ये सोलर पैनल के जरिए खुलासा हुआ है। 2 दिन पहले एसडीएम ने यहाँ के सरपंच पंकज हरपाल को जेल भेज दिया है, क्योंकि इस पंचायत में देख सकते हैं आप कि इस तरह से एक खंबे लगे हुए हैं और ऊपर में 15 वाट के एलईडी बल्ब और कुछ सोलर सिस्टम के कुछ वहाँ पे छज्जे पे लगा हुआ है। तो इसकी कीमत आप इसकी कीमत हम पता किए तो बाजार में जो हैदराबाद जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो रायपुर के फर्मों के माध्यम से यहाँ सप्लाई करती है, तो वहाँ इसकी कीमत केवल महज 8 से 12,000 रुपए का है। लेकिन इन लाइट के एवज में 20,000 रुपया चार्ज किया गया है, 20,000 चार्ज किया गया है। तो ये जो पंचायत है पूर्णापानी पंचायत, यहाँ पे करीब 5 लाख की वसूली बताई गई है और इस तरह से विकासखंड में करीब 40 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे 3 करोड़ रुपए के लाइट लगाए गए हैं। और पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में करीब 200 गांव में 600 करोड़ रुपए का लाइट लगा दिया गया है। और लाइट लगाने के बाद जो है उसकी कार्रवाई तब तक नहीं हुई जब तक की मांग नहीं किया गया। तो मामले में जिला पंचायत के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद 2020 में इसके जांच शुरू हुई और ये पाया गया कि नियम विरुद्ध यहाँ पे लाइट लगाए गए हैं। सोलर के क्रीड़ा के बगैर अनुमति के यहाँ पे लाइट लगा दिए गए, जिसके कारण कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया केवल 16 पंचायत में किया गया है, जबकि 200 पंचायत में यहाँ पे लगे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 2020 में जांच करने के बाद मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया था, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार हैं चूरा के मनोज सिंह ठाकुर, उन्होंने मामला सीधा हाईकोर्ट में दायर कर दिया और हाईकोर्ट में दायर करने के बाद जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया और हाईकोर्ट ने सवाल जवाब जब जिला प्रशासन से किया तो फिर कार्रवाई शुरू की गई। और दिखावे के लिए कहना चाहिए जिला में, क्योंकि 200 से ज्यादा गांव हैं और केवल 16 पंचायत में जिसका का वो निकाला गया है और इस तरफ पंचायतों फिर केवल मांगी के लिए दिखावे के लिए 16 पंचायत में ही कार्रवाई। बिल्कुल, और कितने लोगों पर गाज ये गिरती है वो भी देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम, आप बने रहिए, क्योंकि लगातार ये बातें तो सामने आ रही हैं कि सोलर पैनल के जरिए यहाँ पर घोटाला किया गया है। क्योंकि गरियाबंद के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम बस्तर भी पहुंच गई और सोलर लाइट लगाने में हुए फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो पता चला कि कई जनपद पंचायतों में इस तरह का घपला हुआ है। जिस सोलर लाइट की कीमत 25,000 रुपए थी, उसकी कीमत 60,000 रुपए बताकर खरीदी की गई। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। गरियाबंद के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने बस्तर जिले की कई ग्राम पंचायतों का जायजा लिया। पता चला कि अंधेरे से निजात दिलाने के नाम पर लगाई गई सोलर लाइट की खरीदी में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। जिले की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के पैसे से खरीदी करते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। पंचायतों में लगी एक सोलर लाइट की कीमत 50,000 से 60,000 रुपए बताकर जिले में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि इनकी कीमत खरीदी रेट से आधे से भी कम है।
न्यूज 24 मध्य प्रदेश की टीम चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बड़े धाराउर गांव में पहुंची तो पता चला कि इस गांव में जनपद पंचायत के जरिए 11 सोलर लाइट लगाई गई है। तब हमारी टीम ने पूरे गांव का भ्रमण करना शुरू किया और लोगों से बात की तो मालूम चला कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगे साल भर भी नहीं हुए, मगर उसका दम निकलना शुरू हो गया है। आज चित्रकूट विधानसभा में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बड़े धराउर गांव में मौजूद हैं और ये स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे, ये सोलर पैनल लगा हुआ है और ये रात भर जले इसके लिए लगाया गया है। लेकिन एक्चुअल में इसे क्रेडा विभाग नहीं लगाया है, ये जो है जनपद के द्वारा लगाया जा रहा है और ठेकेदारों के साथ साठ गांठ करके ये बड़े अमाउंट में इसका रेट निर्धारित किया जाता है और इसे लगाया जाता है। लेकिन ये उससे पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कितना समय हो गया इसको लगाए हुए? और 2 साल भर हो रहा है। क्या स्थिति है उसका? वही जलता है 4 बजे तक, 4 बजे तक 3 बजे तक जलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के टाकरागुड़ा गांव के सरपंच ने बताया कि सोलर लाइट लगाने के विषय की जानकारी उन्हें थी ही नहीं। उन्होंने ग्राम पंचायत की विकास निधि से चेक काट कर दे दिया, वो भी जनपद सीओ के कहने पर। सरपंच का कहना है कि जनपद सीओ ने कहा था कि इस पैसे का उपयोग हम गांव की सड़कों में लाइट लगाने के लिए करेंगे, लिहाजा उन्होंने खुशी खुशी राशि दे दी। स्थानीय निवासी संजीव शर्मा बताते हैं कि सोलर लाइट को लेकर पूरे बस्तर में लगातार ऐसी शिकायतें सुनाई दे रही हैं। इसे लेकर बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया और कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, मगर जांच कहां तक पहुंची इसका अभी कोई पता नहीं। क्रेडा विभाग मैं खुद मेरे को उतना नहीं पता था कि मैंने खेड़ा विभाग वाले कौन लोग आए थे लगाए, लेकिन स्पष्ट मेरे को नहीं हुआ था उस टाइम। अच्छा, वो जो स्ट्रीट लाइट लगाए हो उसका पेमेंट आप अपने पंचायत से किए ना पैसा? हाँ, पंचायत से किए। बना नहीं, उधर से जो पैसा आता है उस पैसा को उपयोग करने के लिए ये वाला काम में खर्च करो, ऐसा सूचना मिला था। अच्छा, कौन दिए थे सूचना ऐसा? नहीं, जनपद से। ये बस्तर जिले में कई विकास खंडों में पंचायत के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की सेटिंग से तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने अपने निजी स्वार्थों के चलते जनता का पैसे का इस कदर दुरुपयोग किया है कि जो सौर ऊर्जा की लाइट लगाई गई है पंचायतों में, इसके बारे में जब जानकारी मिली तो मैंने बस्तर संभाग के आयुक्त माननीय को लिखित शिकायत की, कलेक्टर महोदय को की और उसमें उन्होंने जांच के लिए किया, पर उसमें आगे क्या हुआ ये मुझको जानकारी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों से जिला प्रशासन अनजान है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि इसकी शिकायत उन्हें पहले भी मिल चुकी है। कुछ ग्राम पंचायतों ने अवैध तरीके से सोलर लाइट लगवाई है, जिसको लेकर जांच कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट हमने राज्य शासन को भेज दी है। जनपद सीईओ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने जिन पंचायतों में भुगतान किया गया है वहाँ वसूली की कार्रवाई का भी आदेश दे दिया है। कलेक्टर का ये भी मानना है कि पंचायत को खरीदी का अधिकार ही नहीं है, ये काम क्रेडा के अधीन है और क्रेडा ही तय मानकों के मुताबिक खरीदी करता है। बस्तर जिले में एक शिकायत मुझे मिली थी जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा अवैध रूप से बिना भंडार क्रय नियम के पालन करके कुछ सोलर लाइट्स लगाने की बात हुई थी। क्योंकि ये एक मल्टीपल पंचायत का मामला था, अलग अलग जनपदों का मामला था, इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी मैंने गठित की थी। उसका रिपोर्ट भी प्राप्त हुआ और उसको हमने शासन को भी भेजा था। वर्तमान में जो अभी जानकारी मिली है, कुछ संबंधित सीईओ जनपद के विरुद्ध शासन से भी शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है तो ये है, किसी भी प्रकार का सोलर लाइट का जो भी काम होता है, सोलर का कोई काम होता है तो उसमें निर्धारित एजेंसी क्रेडा है और क्रेडा के माध्यम से ही उसको एजेंसी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बड़े घोटाले की जानकारी सत्ताधीशों तक न पहुंची हो। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मामला सामने आने के बाद जिन जिन पंचायतों में पेंडिंग बिल पर रोड़े अटकाए गए हैं, वहां सत्ताधारी दल से जुड़े नेता फोन कर बिल पास कराने का दबाव बना रहे हैं। बहरहाल देखना ये भी होगा कि कार्रवाई की जद में बड़े लोग आएंगे भी या सिर्फ छोटे पदों पर बैठे लोगों पर ही गाज गिरेगी। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्रा और जगदलपुर से आशुतोष तिवारी के साथ रायपुर से आशीष तिवारी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और आशुतोष तिवारी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया है, साथ ही ये भी बताइए कि अब तक कितने गांव में खुलासा हो चुका है कि यहाँ पर सोलर लाइट जो है वो लगाई गई, सोलर पैनल लगाए गए, लेकिन लगवानी जो थी वो क्रीडा एजेंसी को थी। देखिए, ये जो पूरा खेल है, इसकी जो खाई है वो जो बहुत गहरी है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गड्ढा जो है वो अब जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी पाट नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये मामला सामने आ रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, और जिस तरीके से इसकी जानकारी बहुत पहले से ही यहाँ के जनप्रतिनिधि और कलेक्टर को भी थी, क्योंकि इससे पहले जो कुछ सामाजिक संगठन है वो शिकायत भी लेकर गए थे कि यहाँ पर जमकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और सोलर लाइट जो है वो पंचायत के थ्रू लगाया जा रहा है, जो कि क्रेडा विभाग लगाता है। ये तो वही बात हो गई कि रोड बनाना है पीडब्ल्यूडी को, बना दिया स्वास्थ्य विभाग ने। ये इसी तहत जो पंचायत है वो क्रेडा विभाग को बिना जानकारी दिए हर एक पंचायतों में लाइट लगा रहा है, और ये जो सरपंच है उनको इसके बात का ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं। अगर पंचायत सीईओ हैं या फिर ठेकेदार और जो सचिव है वो जाके प्रस्ताव रखते हैं कि आप 14वें वित्त का जो पैसा है वो लाइट लगाने में खर्च कीजिए, इससे आपके गांव में उजाला आ जाएगा और रात में रोशनी रहेगी, जिससे चोरी वोरी नहीं होगी, तो वो मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, हमारे गांव में रोशनी आएगी तो ये अच्छा बात है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये क्रेडा का काम है, लेकिन यहाँ पर ये जमकर बंदरबाट यहाँ पर उस पैसे का किया जाएगा। और यही बात जो यहाँ के लोहंडीगुड़ा हो गया, बस्तर ब्लॉक हो गया, या फिर तोकापाल या बकामुंड हो गया, ये हर जगह में ये ऐसा यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है और बड़े पैमाने पर पैसे का बंदरबाट किया गया है। और जिस तरीके जब हम लोहंडीगुड़ा पहुंचे थे इस बात को जानने के लिए आखिर क्या है यहाँ पर क्रेडा विभाग लगाया है या फिर पंचायत से लगाया जा रहा है, तो हमको साफ वहाँ पर दिखता नजर आता है कि 11 से 12, कहीं 10 लाइट, कहीं 25 लाइट ऐसे लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी लाइट से क्रेडा का कोई संबंध नहीं है। ये पंचायत के द्वारा लगाया गया है। जब सरपंच से हम बात करना चाह रहे थे तो वो मुलाकात भी नहीं की है, हमसे भागते हुए नजर आए। लेकिन टाकरागुड़ा का जो सरपंच हमसे मिला, उनको जब हम जब उनसे जानना चाहे कि क्या विषय है, आखिर कितने लाइट यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो कई पारा का नाम बताए कि यहाँ इस पारे में इतने लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लाइट लगाया किसने है। वो तो सिर्फ चेक साइन करके दे दिए, पैसा मिल गया और जम लेकिन आशुतोष, ये तो कहा जा रहा है कि शिकायतें जो हैं वो करवा दी गई हैं, लेकिन शिकायतों के बाद कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्योंकि कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। कितने लोगों की मिलीभगत जो है वो सामने आ रही है, कितने सरपंचों की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, वो तो सामने आना जरूरी भी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिकायत की गई थी उसके बाद से उच्च स्तरीय जो है इसका जांच टीम भी बनाया गया था, और जांच के बाद रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर राज्य शासन को भेज दिए। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या था ये सामने अब तक नहीं आया है। लेकिन ये जांच सामने कब तक आ पाएगा आशुतोष, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ, और खुलासा ये हुआ कि क्रीडा विभाग को जब यहाँ पर सोलर लाइट लगवानी थी, लेकिन लगवा कौन रहा है? ग्राम पंचायतें लगवा रही हैं। कब तक कार्रवाई होने के आसार जो है वो नजर आ सकते हैं? और कई लोगों पर था, हालांकि गाज भी गिर चुकी है। एसडीएम ने कार्रवाई की गरियाबंद के सीईओ पर। देखिए, एक और अगर हम बात करें तो सरकार जो है अंधेरे में डूबे गांव में रोशनी बिखेरने के लिए क्रेडा विभाग को जिम्मेदारी दी है, और हालात अब ये हो गया है कि दूसरी ओर जो है इसको क्रियान्वयन करने वाले जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, और पूरे जो भ्रष्टाचार की राशि में अपने घर को रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो शिकायत हुई, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर इसमें हम बात करें तो चौंकाने वाली बात यह है कि जो है सोलर में काम करने की जिम्मेदारी क्रेडा विभाग की है, लेकिन इसमें पूरा पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर पूरा जो है काम को कर लिया गया। और आपसी मिली भगत के नतीजा ये रहा है कि इसमें जो है जो 30,000 की लाइट है उसको 60,000 में लगाया गया है, 20,000 की लाइट को 40,000 में लगाया है। मतलब यहाँ पे दुगने जो तरीके से मनमानी जो है भ्रष्टाचार किया गया। तमाम जो मामला है उसके खुलासे के बाद कई जगह यहाँ पे जांच की कमेटी गठित की गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद अब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसमें एक राज्य स्तरीय जांच कमेटी
कमेटी गठित करने की जरूरत है और बड़े स्तर पर इसमें कार्रवाई करने के बाद कई बड़े अधिकारी इसके जद में आने की संभावना है, क्योंकि ये जांच टीम जो है वो गठित करने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने किया है। सत्या, पुरुषोत्तम पात्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गरियाबंद से। पुरुषोत्तम, गरियाबंद में एसडीएम ने सरपंच के ऊपर कार्रवाई की है, 1 महीने के लिए उनको जेल भी भेज दिया है चूंकि ये उनसे जवाब मांगा गया था, जवाब उनकी तरफ से दाखिल नहीं किया गया। कितने लोगों पर और कार्रवाई होने के आसार नजर आ सकते हैं? पुरुषोत्तम, देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 15वें वित्त मद का राशि का उपयोग, हेलो, बिल्कुल 15वें वित्त मद का जो राशि है उसको खर्च करने का जो पूरा अधिकार होता है ग्राम पंचायतों को होता है और इसी अधिकार का जो है फायदा कहें या फिर इसी के आड़ में जो है ये बहुत बड़ा खेल खेला गया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नियंत्रण किसी को नहीं होता। पंचायत को एक प्रस्ताव पारित करना होता है, ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित करना होता है, जिसके बाद उस राशि को खर्च करने के लिए वो उसका खुद अपने का अधिकार को स्वयं प्रयोग करता है। तो यहाँ भी वैसा ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 250 पंचायत है, 250 पंचायत में 6 करोड़ रुपए लगभग जो है उस मद से 15वें वित्त से खर्च किया गया है। चूंकि शिकायत केवल देवभोग विकासखंड की हुई थी, एक जिला पंचायत सदस्य ने देवभोग विकासखंड में लगे सोलर लाइट की शिकायत की थी जिला पंचायत से, तो केवल जो है कार्यवाही का दायरा जो है देवभोग जनपद तक के सीमित रहा है और केवल उन्हीं पंचायतों तक रहा है जिन पंचायतों ने आहरण किया है, जबकि अभी भी 200 लगभग ऐसे पंचायत हैं जिन्होंने जहां लगा दिया गया है लेकिन उसकी राशि का अभी तक आहरण नहीं हुआ है, जिसके कारण उन पर कार्रवाई नहीं हुआ है। ये देवभोग विकासखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैनपुर विकासखंड हुए और छूरा विकासखंड और गरियाबंद में भी करोड़ों रुपए आहरण किए गए हैं, लेकिन वहां अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके पीछे वजह यही है कि इसमें जो खरीदी करने का अधिकार है, उस 15वें वित्त मद का पूरा खर्च करने का अधिकार है वो पंचायत को होता है। यानी कि बड़ा खेल जो है वो यहाँ पर खेला गया है। लेकिन आशुतोष, कितने लंबे समय से ये जो खेल है वो खेला जा रहा था, कितने लंबे समय से भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर जो सोलर लाइट लगवानी थी, लोगों के लिए जो लाइटें उपलब्ध करवानी थी, कितने लंबे से समय से ये सारी जो चीजें हैं वो चल रही थी? देखिए, हमको जो जानकारी मिली है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुमानित करीब 4 साल से ये खेल जो है वो लगातार जारी है बस्तर में। और हालांकि बीच में जो जांच भी हुई थी उसके बाद से सीओ को शोकाज नोटिस भी कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उसमें क्या स्पष्ट हुआ ये तो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि अब जिस तरीके से यहाँ पर बंदरबाट हुआ है, ठेकेदार हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी जो भी इनसे शामिल हुए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। और ये कलेक्टर भी यहाँ पर बोले हैं कि अगर इस टाइप का यहाँ पर लापरवाही की गई है तो बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, दोबारा जांच करने की बात की गई है, यहाँ पर जांच की जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये जांच कब होगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने करोड़ों रुपए का यहाँ पर घोटाला किया गया, यहाँ पर एक बड़ा खेल जो है कई सालों से खेला गया, लेकिन कब कार्रवाई होगी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सत्या, लेकिन सत्या, एक और चीज यहाँ पर निकलकर सामने ये आ रही है कि जब लंबे समय से ये सारी चीजें चल रही थी, किसी को इसकी भनक नहीं लगी, क्रीड़ा विभाग को जब जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये सारी चीजें कर रहा है ग्राम पंचायत, तो क्या अब कार्रवाई होगी और कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? चूंकि आपने कमेटी गठित की भी बात की। देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्रीड़ा विभाग के काम जो पंचायत विभाग कर रहे हैं तो क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों को पता नहीं। कहीं ना कहीं ये मिली भगत का खेल है और इसमें जो है पूरे बड़े स्तर पर ये साठगांठ के जो है अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये सालों से ये काम चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम गरियाबंद की बात करें तो कार्रवाई एक जो है पंचायत स्तर पे की गई है। अगर हम बस्तर की बात करें तो वहां पे जो है कार्रवाई एक सीओ को नोटिस डालकर पिछले 4 साल से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरे मामले में धूल डालने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े स्तर पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर इसको परत दर परत निकाले जाए तो कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि अगर इसमें और ज्यादा खुलासे होते गए तो यहाँ पर बड़ा घोटाला और ज्यादा सामने आ सकता है। चूंकि अभी तो कुछ ही सरपंचों का पता चला है कि उन लोगों की मिलीभगत से ये सारी जो चीजें हैं वो की गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सत्या, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुरुषोत्तम पात्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक में एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने किया, लेकिन अब इस पर कार्रवाई कब तक होगी वो देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।